दोस्तों देखिए, जो चश्मा पहने हैं ना, कुछ भोजपुरी में बवासीर लोग हैं, जो बवासीर लोग के लिए मैं ये चश्मा पहना हूं। बवासीरों को देखने से कहीं ये बवासीर हमको ना हो जाए। साले तभी बवासीर देखने से नहीं विकास भाई, संपर्क में जाने से फैलता है, समझा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? प्यारी समझ गई। अब इन बवासीरों के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आखिर वो दो बवासीर कौन से हैं। क्या बात है? पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता लगेगा कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ यूट्यूबर जो हैं उनको बवासीर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए, खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2 मूवी आ रहा था। आपको याद होगा, संघर्ष 2 मूवी का चौथा लास्ट चल रहा है, चौथा सप्ताह लास्ट चल रहा है, और हर हर गंगे मूवी का। अब एक हमारे भाई हमान भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़का यूट्यूबर साहब, इनका का नाम बा कि 2023 में खेसारी लाल यादव का फिल्म जो है वो आएगा। अच्छा, कितने पिक्चरों के गिनवा दिए कि 2023 में पेंडिंग में पड़ा है, खेसारी लाल यादव का फिल्म जो है वो आएगा। बुक माई शो का डाटा दिखाने लगे कि खेसारी लाल यादव का फिल्मों का डाटा है, ये डाटा देख लीजिए, खेसारी लाल का फिल्मों जो है वो आएगा। सबसे बड़ा भैया बता दें हम आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े यूट्यूबर में ये बड़े यूट्यूबर साहब हैं, इनको बड़ा बवासीर है। खेसारी लाल यादव को लेकर के करें, अपने खेसारी लाल यादव को लेकर के करें, तो भैया इनके बवासीर का इतना डोज बढ़ जाता है कि अगर हगेंगे खेसारी लाल यादव के फिल्मों को लेकर के, गानों को लेकर के, तो केवल और केवल खून ही हगेंगे। यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, खेसारी लाल यादव के फिल्म को लेकर के इतना ज्यादा बोल दिए कि खेसारी लाल यादव का फिल्म जो है वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। मतलब इस फिल्म का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अब हमको बताइए कि खेसारी लाल यादव का फिल्म भैया आज चौथा सप्ताह लास्ट चल रहा है, चौथा सप्ताह लास्ट चल रहा है। कमाई की बात करें तो भाई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा फिल्म पहली बार मिला है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री गर्व से कह सके कि हाँ, ये जो फिल्म है हमारे इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अब देखिए, ये है भोजपुरी इंडस्ट्री के खुनिया बवासीर, जौन बवासीर होला एक जना आवरी बारन। थोड़ा लाइए, उनको भी आगे लाइए, स्क्रीन पर दिखाइए इनको। ये है हमारे इंडस्ट्री के दूसरे बवासीर। अब देखिए, इनको पता नहीं कौन सा बवासीर है कि खेसारी लाल यादव ऐसा सिर खुजला देंगे। तो देखिए, खेसारी लाल यादव जो है छोटे छोटे कलाकारों के गाने चोरी करके गा दिए हैं, इसी के लिए उनके सिर में ढील पड़ गया है। अब सबका हाय लगा है, इसलिए खेसारी लाल यादव के सिर में ढील पड़ गया। अरे भैया, बाप रे बाप, इतना बड़ा बददुआ देते हैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े यूट्यूबर में से एक और एक यूट्यूबर हैं। ये पता नहीं इनको कौन सा बवासीर हो गया कि खेसारी लाल यादव के पिछड़े पड़े रहते हैं। देखिए, इन दोनों को दिखाने का हमारा मकसद क्या है वो हम आपको पहले बता दें। देखिए, खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो या फिर दिनेश लाल यादव हो या फिर प्रमोद प्रेमी यादव हो या फिर रितेश पांडे जी हो, अब देखिए, इन सारे कलाकारों की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने जो है आते ही आते हैं। अब इन सारे कलाकारों के गाने आते हैं और कहीं ना कहीं पंच लाइन या फिर कहें तो गाने का थोड़ा बहुत बोल मिल जाता है, कहीं ना कहीं पूरा ही गाना मिल जाता है। देखिए, गाने ये स्टार जो गा देते हैं इनमें इनका कोई हाथ नहीं रहता है। कहीं ना कहीं लेखक जो गाने लिख कर देखते हैं, अब ये इतने बिजी शेड्यूल में से भाई किसी भी कलाकार की बात, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव या फिर रितेश पांडे या फिर प्रमोद प्रेमी यादव या फिर नीलकमल सिंह, इन सारे कलाकारों को ले लिया जाए तो इनके पास इतना बिजी शेड्यूल है कि इनको गाने सर्च मारने का टाइम नहीं होगा। अब क्या मैं क्या गाना गा रहा हूं, मैं क्या वीडियो बना रहा हूं, क्या अगले को पता है? नहीं पता होगा। लेकिन भैया, अगर वो गाना गा दिया जाए, वो मार्केट में आ जाए, गाना चल जाए, तो हई दोनों बवासीरवा पहले उठ के यहाँ सा कहियन सा, अरे बाप रे, खेसारी लाल यादव को हाय लगा है नए सिंगरों का, और हाय कहेगा ये देखिए राम के किरदार में दही में डालिए, कीरा कीरा में डालिए। मतलब भाई साहब, पूरे इंडस्ट्री में माहौल अगर ठंडा हो जाए, कंट्रोवर्सी शांत होने लगे, तो इनका कीरा जो है बवासीर वाला तेज हो जाता है कंट्रोवर्सी कराने का लेकर के। अब इनका कीरा इतना ज्यादा तेज होता है कि भैया कंट्रोवर्सी कराओ, नहीं तो चैनल पे व्यू नहीं आएगा। खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 को बोल रहे थे कि ये फिल्म जो है वो कमाइए नहीं करेगा, कहे तो इस फिल्मों का कोई खरीदार नहीं होगा। अब इनके पप्पा का जो फिल्म था हर हर गंगे, उस फिल्मों को बोल रहे थे कि इसका डाटा देखिए, बुक माई शो पे जो इनका डाटा दिखाया जा रहा है
वो पूरा डाटा क्लियर है कि 20 अक्टूबर को हर हर गंगे फिल्म जो है वो आ रहा है मेरी जान। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का भी फिल्म उसी डेट को रिलीज हुआ। चौथा सप्ताह संघर्ष 2 का अच्छा खासा बीतने वाला है और कमाई की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म कलेक्शन में साबित हुआ। अब इनके जो बुक माई शो का डाटा था वो हमको पता नहीं कि कहां से निकाल के कहां घुसाए थे, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। आप लोग समझ रहे हो क्या? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। हमको तो पता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो डटवा निकालता है भैया हमको पता नहीं चलता है कि कहां से निकालता है। और निकालने के बाद भी मतलब देखिए अच्छा खराब कुछ भी नहीं, मतलब एकदम खेसारी लाल यादव पे चढ़िए जाना है भाई, चढ़ इतना जाना है कि खेसारी लाल यादव को कैसे हो नीचे करना है और अपने पापा को ऊपर करना है कि पापा हमारे ऊपर रहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन देखिए काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। पावर यहीं से नहीं शुरू होता है, पावर यहां से शुरू होता है, काम से शुरू होता है। और काम के मामले में अगर इनका मुकाबला इंडस्ट्री में कोई कर दे तो भैया ये हो नहीं सकता। दोनों पावरशीरों को समझाने के लिए आप लोग कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाएंगे। बाकी वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोजपुरी।